सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम बिमला है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, नवादा में। और मेरे 2 बेटे हैं और मैं हस्बैंड अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। हस्बैंड का आपको कैसा सपोर्ट है? आज जो मैं बैठी हूँ ना, सिर्फ उनके सपोर्ट की वजह से बैठी हूँ। अरे ये तो बहुत जिंदा ही हूँ अच्छा। जो मैं आज उन्हीं के सपोर्ट से बैठी हूँ। ईश्वर करे कि आपके हस्बैंड जितने सपोर्टिव हैं वैसे ही सपोर्टिव हस्बैंड सभी को मिले। तो क्या आप बता सकती हैं कि आप एसिड अटैक सर्वाइवर हैं या फिर बर्न सर्वाइवर हैं? मैं एसिड अटैक सर्वाइवर। अगर आप कंफर्टेबली अपनी स्टोरी शेयर कर पाए हमारे व्यूअर्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैम मेरी शादी को 3 साल हुए थे, तो मैं ऑफिस से घर आ रही थी, तो मैं रिक्शे में थी, 2 लड़कों ने आए और मेरे पे एसिड डाल के चले गए। तब मुझे पता नहीं था कि ये एसिड ही डाला, क्योंकि होली से 2 दिन पहले की बात थी। तो मैंने सोचा किसी ने कलर डाल दिया, उसमें कलर में इचिंग, कलर की वजह से इचिंग हो रही है। तो फिर मुझे बाद में पता लगा किसी ने मेरे पे एसिड ही डाला है। अगर आप कंफर्टेबल है तो बता सकती हैं कि बाद में आपको वो स्टोरी समझ में तो आई होगी कि मोटिव क्या था आपके ऊपर एसिड अटैक करने का? मैम एक्चुअली मेरे अटैकर का आज तक पता ही नहीं चला है। पर जैसे मेरी शादी को 3 साल ही हुए थे, लोग बोलते हैं कि जो हमारे उधर इलेक्शन का टाइम चल रहा था, तो उस समय जो विधायक उठी थी ना, उसकी शक्ल और मेरी शक्ल सेम मिलती है। किसी ने बाय मिस्टेक डाल दिया। मेरे दिल में क्वेश्चन आज तक यही है कि किसने डाला, क्यों डाला। आप अगर आपने जैसे बताया कि विधायक वहाँ लेट से इलेक्शन के टाइम में ये चीज़ें होती हैं, हिंसा वगैरह और जो भी झड़प वगैरह, आप बेसिकली हैं कहाँ? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। वैसे उत्तराखंड में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में मेरा मायका है। ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत जगह से आप बिलोंग भी करती हैं। जो ये एसिड अटैक हुआ उसके बाद आपको अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस हुआ और आपने मतलब खुद को कैसे संभाला उसके बाद? अटैक होने के बाद ना मैं बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को संभालना। पहले तो हमें पता ही नहीं लगता कि हुआ क्या है। फिर समाज के आगे आना, फेस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समाज अटैक मेरे ऊपर हुआ है तो मेरे पे ही ब्लेम लगाएगा कि शायद यही गलत थी, इसके ऊपर ऐसा क्यों हुआ। और बाहर निकलते थे तो लोग कमेंट्स पास करना, मतलब इस तरह के हमें मुश्किलों से जूझना पड़ता है। फिर उसके बाद जब अटैक होने के बाद काफ़ी टाइम हो गया, जब हम कहीं जॉब करने गए तो हमें जॉब नहीं मिलती थी। और मैंने कई जगह इंटरव्यू भी दिए, कई जगह मैंने ऑनलाइन वो करा, फिर वो फेस देखते थे, मना कर देते थे। ऐसे बहुत से केस हुए और फिर मैं निराश हो गई थी, क्योंकि मुझे अब जॉब नहीं मिलेगी। और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद सिरोज का एड मतलब ऑनलाइन मैंने देखा कि ये कोई ऐसा संस्था है ऐसी कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स की हेल्प करती है। तो फिर मैं यहाँ आई। मैं यहाँ आके मुझे अच्छा लगा, जैसे सब बहुत सी लड़कियां हैं जिन पे अटैक हुआ है। सब अपने, एक होता है ना कि आप अपने घर में ना आपको अलग सा महसूस करते थे, पर यहाँ जो है हम, हाँ होता है। हालांकि यहाँ आई, यहाँ अपनी जैसी लड़कियों को देखा तो कुछ अपना घर, वो घर से अच्छा ना मुझे ये घर लगने लगा। अच्छा विमला, क्या जो एसिड अटैक हुआ उसके बाद आपने खुद को ये महसूस किया कभी भी कि आप पहले से ज़्यादा मजबूत हैं? मैम जब अटैक हुआ था उसके बाद तो नहीं करा था। फिर काफ़ी मतलब उस समय तो ये लगता था कि मैं बहुत ही मतलब बेबस हो गई हूँ, अब मैं किसी काम की नहीं हूँ। पर फिर मैंने बताया ना आपको, फिर हम यहाँ सिरोज में आए तो अब मैं यहाँ काम करती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है मैं कभी घर से बाहर अकेले नहीं निकलती थी। अब मैं अकेले कभी भी कहीं भी चली जाती हूँ। मैं शिलोंग तक गई हूँ बाय एयर। मेरी हम फैमिली में कोई गया नहीं है, एरोप्लेन में बैठा नहीं है, पर मैं एरोप्लेन में बैठी हूँ, इधर उधर घूमने जाती हूँ। और आए दिन हमारी ट्रिप होती रहती है, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ के। अब मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसा कोई नहीं है। सच में आपके जैसा कोई भी नहीं है। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले समाज को लेकर के बात करी, तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि समाज की सोच भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स या जो बर्न सर्वाइवर्स हैं उनकी तरफ कुछ बदली है? कुछ परसेंट बदली है। जो आज की जनरेशन है, जैसे आज की जनरेशन है वो बदली हुई है, पर पहले के लोग आज भी वैसे ही। अच्छा, पहले के लोग जैसे आज भी बाहरी खूबसूरती पे पहले जैसे मैटर करती थी, वैसे वो आज भी आपको उसी नज़रिए से देखते जो हैं। जनरेशन अब आई है ना, वो उसमें चेंज है बहुत। विमला, आपने जनरेशनल गैप की बात करी, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, बस ब्रीफ में बताइएगा कि खूबसूरती आपकी नज़र में क्या है? खूबसूरती दिल से होती है। जिसका दिल सुंदर है, बाहर इससे कुछ नहीं है। आज हम अच्छे दिख रहे हैं, कल को अभी
बाहर जाते क्या हो जाए हमें पता नहीं है, बेशक। पर जिसका दिल अच्छा है ना तो वही खूबसूरती मायने रखती है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप और आप जैसी एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो फाइटर्स हैं, उनको समाज उन महिलाओं को किस नज़रिए से देखे, वैसा कुछ संदेश है आपको समाज के प्रति तो आप बता सकते हैं। जो एसिड सर्वाइवर होती है या बर्न सर्वाइवर है, कोई भी है ना, तो आपको हमें सेम मतलब जैसे आप आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं ऐसे मेरे साथ करना चाहिए, क्योंकि हम अलग नहीं है। हम भी मतलब कि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, बाहर निकल रहे हैं तो कुछ करने के लिए निकल रहे हैं, और आप हमें अगर अलग दर्जा दोगे, मतलब उस तरह नहीं देखोगे तो बुरा लगता है। बेशक, ये तो बुरा लगने वाली बात है। अच्छा, आपने जैसे एसिड अटैक को सरवाइव किया, तो आप अपने जैसी जो भी महिलाएं जो इस परिस्थिति से गुजर रही होंगी, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कभी किसी के ऊपर एसिड गिर जाए तो उसकी कैसे हेल्प करनी चाहिए, पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं पूछ रही कि उनकी कैसे हेल्प करनी चाहिए, वो खुद को कैसे मैनेज करें, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को कैसे बैलेंस करके रख पाए, उसके लिए कोई संदेश हो तो आप बताएं। जैसे अगर हमारे पे एसिड, भगवान ना करे, पहले तो किसी के हो, अगर किसी के ऊपर हो भी जाता है ना, पहले तो आपको अंदर से मतलब जो हो गया उसको भूलना ही अच्छा है, और अपने को ऐसा मजबूत बनाओ अंदर से कि आप आगे बढ़ सको। जो बीत गया उसको आप याद करके रखोगे तो उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आगे अपने को और अच्छा करने की कोशिश करो कि लोग आपको उस नाम से जाने, ये ना जाने कि आप एक एसिड सर्वाइवर हो, ये जाने कि आप एक पद पे, अच्छे पद पे पहुंच गई हो। बहुत खूबसूरत संदेश विमला, आपकी जो कहानी है वो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेंगी और इनफैक्ट किया भी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू।